कानून का राज बिहार में, विरोध में है तो कुछ बोलना है। जब उनको सत्ता मिली तो उस समय किस तरह का कानून का व्यवस्था था वो बिहार के लोग जानते हैं। देखिए, इससे कोई एनडीए गठबंधन के ऊपर और ना ही जनता दल यूनाइटेड पर के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला। इस तरह का चुनाव है तो इसी तरह का हथकंडा अपनाएंगे, कहने के लिए कुछ नहीं है। और महागठबंधन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लगातार इसमें हम लोग नए नई तकनीक का सहारा लेके, सहयोग लेके हम लोग इसमें काफी हद तक कंट्रोल किए हैं। चाहे कालाबाजारी हो या अनियमितता हो, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि जब से हमारी सरकार बिहार में है तब से बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है। बिहार में जब से हमारी सरकार है तब से हमने क्राइम पर काफी कंट्रोल किया है, कालाबाजारी पर कंट्रोल की है, हमने कई पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की है। अगर पीडीएस में कोई गड़बड़ी करता है तो उस कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसे में चिराग पासवान के 243 सीटों पर लड़ने की बात पर इस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो गठबंधन में है और 243 सीटों पर अलायंस लड़ेगी, ये आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छी बात है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके साथ ही लेसी सिंह ने कहा है कि हमारी सरकार सबके लिए न्याय करती है या कानून का राज है। सरकार प्रशासन कोई भी घटना घटी उस पर कार्रवाई होती है। लालू प्रसाद यादव जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब उनको मौका मिला तब उन्होंने नहीं किया। जब वो सरकार में थी तब बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। बिहार की जनता सब कुछ जानती है। क्या कुछ कह रही है लेसी सिंह, वो जरा सुने आप। देखिए, हमारी सरकार सबके लिए न्याय करती है और कानून का राज बिहार में है। कोई भी घटना घटती है, सरकार और पुलिस प्रशासन उस पर तत्क्षण कार्रवाई करती है। विरोध में है तो कुछ बोलना है। जब उनको सत्ता मिली तो उस समय किस तरह का कानून का व्यवस्था था वो बिहार के लोग जानते हैं। जब उनको मौका मिला तो वो नहीं किए, तो सवाल फिर से खड़ा करना है। ये बिहार की जनता महसूस करती है। देखिए, इससे कोई एनडीए गठबंधन के ऊपर और ना ही जनता दल यूनाइटेड पर के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। चुनावी समय में लोग इधर से उधर जाते हैं, बाहर से भी हम लोग के यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं दूसरे दल से। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे न पार्टी को कोई, पार्टी के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, न एनडीए गठबंधन के घटक दल पर कोई असर पड़ने वाला है। अब देखिए, ये तो उन लोगों से पूछिएगा ना, महागठबंधन के जो उनका नेतागण है उनसे पूछिए। उनका सवाल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। देखिए, इस तरह का चुनाव है तो इसी तरह का हथकंडा अपनाएंगे, कहने के लिए कुछ नहीं है। और महागठबंधन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। तो इसी तरह का पोस्टर लगा लगा के लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की जनता सजग है, समझदार है और विकास को महसूस किया है और न्याय के साथ सभी वर्गों का, सभी जाति का उत्थान हुआ है। महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, सभी वर्ग का। इसलिए सभी लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और एनडीए पर है, एनडीए के नेताओं पर है, एनडीए सरकार पर है। इसलिए कुछ भी लगाए, कुछ भी तिकड़म करे, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। बिहार की जनता 2/3 के साथ 2025 में बिहार में आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे और फिर एनडीए की सरकार बनेगी। तो देखिए, लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लगातार इसमें हम लोग
नई नई तकनीक का सहारा लेके सहयोग लेके हम लोग इसमें काफी हद तक कंट्रोल किए हैं, चाहे कालाबाजारी हो या अनियमितता हो, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हमारा सुधार है। यदि कहीं भी किसी भी तरह का कोई अनियमितता या कोई लापरवाही बरती जाती है तो विभाग के स्तर पर न केवल पीडीएस दुकानदार पर का लाइसेंस रद्द होता है, बल्कि कई पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होती है। ग्रामीण ग्रामीण इलाके में आज भी राशन कम मिल रहा है, जो आपके कर्मी काम कर रहे हैं उनको वेतन समय से नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी और चोरी तो हो रही है। कहीं स्पेसिफिक बताइए ना, ये तो निरंतर मॉनिटरिंग होती है। हमारे यहाँ राज्य मुख्यालय से भी लोग जाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, दुकान की जांच करते हैं, जो लाभुक है उनसे पूछताछ करते हैं। फिर जिला स्तर पर भी वहाँ पर साप्ताहिक लोग जाते हैं, पदाधिकारी जांच करते हैं। फिर अनुमंडल स्तर पर ये हम लोगों का डायरेक्शन, क्या बोले, सही रिपोर्ट आप तक नहीं पहुँचती। नहीं, सही रिपोर्ट पहुंचती है। जहां भी कमियां रहती है, कोई शिकायत आती है, उस पर कार्रवाई होती है। दर्जनों लाइसेंस रद्द किए जाते हैं, पदाधिकारी पर कार्रवाई होती है। जहां तक रही बात कि कौन पदाधिकारी का वेतन रुका है, ये आप थोड़ा बता देंगे तो हम लोग के नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन हम इस पर ध्यान दें। कहीं तो इस तरह का मामला नहीं आया। चुनाव लड़ेंगे, जिस तरीके से उन्होंने आरा में रमना मैदान में रैली की और उस दौरान उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार के पलायन और स्वास्थ्य व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की नहीं, देखिए 243 की बात कहे तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है। वो एनडीए की घटक दल के मजबूत नेता है और वो तो 243 पर प्रचार करेंगे। उनके लिए 243 सीट जीतना उनके लिए जरूरी है, तो ये कौन आश्चर्य की बात है? ये तो अच्छी बात है एनडीए के लिए। मुख्यमंत्री जी को और यहाँ की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या कानून व्यवस्था, उसके ऊपर सवाल कि हर चीज पर हम जवाब देने के लिए अधिकृत बड़े नेता है वो, और उस स्तर पर बात होती है। उनका कुछ सुझाव होगा अच्छा करने का, राज्य में और भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, और भी उनको जो लगता होगा कि और भी इसमें बेहतर होना चाहिए, इसको लेकर किए होंगे। कांग्रेस के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुकुट पहनाया गया, बताया जा रहा है। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही महागठबंधन की बैठक पर लीसी सिंह ने कहा कि वो बैठक कर रहे हैं, राजनीति पार्टी सबका बैठक करने का हक है। कितने सीट पर कौन लड़ेगा ये आप उनसे सवाल कीजिए, हमसे नहीं। हमारी सरकार है और आने वाले दिनों में भी बिहार में हमारी ही सरकार बनेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।